हेलो गाइज, आज हम आपको एक ऐसी हत्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक भारतीय लड़की को विदेश में मारा गया और पुलिस ने उसके कातिल को उसी के फोन से पकड़ लिया। यह सच्ची कहानी है जेसिका पटेल की। जेसिका पटेल अपनी पूरी फैमिली के साथ ब्रिटेन में रहा करती थी और साथ साथ उसकी पढ़ाई भी चल रही थी। उसने फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन की ही एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहीं से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जेसिका को हिंदी बॉलीवुड लव मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वह भी यही चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे और उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे हों। जेसिका की मुलाकात मितेश पटेल से उसी यूनिवर्सिटी में होती है जहां से वह पढ़ाई कर रही थी। मितेश पटेल भी एक भारतीय ही था और वह भी उसी यूनिवर्सिटी से अपनी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे जेसिका और मितेश पटेल में बातचीत होना शुरू हो जाती है और यह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन एक दिन जेसिका की मां किसी कारण से हॉस्पिटलाइज हो जाती है। मितेश पटेल जेसिका के परिवार का ख्याल रखने के लिए जेसिका के घर तक चला जाता है और वह वहां पर उन सभी का ख्याल रखने लगता है। यह सब देखकर जेसिका की पूरी फैमिली मितेश पटेल से इम्प्रेस हो चुकी थी और फिर एक दिन मितेश ने मौका देखकर जेसिका की पूरी फैमिली से जेसिका से शादी करने की बात छेड़ दी और जेसिका की पूरी फैमिली ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से 2009 में शादी करवा दी जाती है। शादी से इन दोनों के परिवार बहुत ही ज्यादा खुश थे। शादी होने के कुछ साल बाद मितेश और जेसिका मिलकर रोमन रोड पर अपनी एक बड़ी सी फार्मेसी की दुकान खोल देते हैं और वह फार्मेसी बहुत ही अच्छी चल निकलती है। इन लोगों को फार्मेसी की दुकान किए हुए साल भर भी नहीं हुआ था कि इन दोनों ने उसी एरिया में अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन जेसिका ने अपनी चचेरी बहन को बताया कि मितेश पटेल के साथ उसके कोई भी शारीरिक संबंध नहीं है। जब जेसिका मितेश पटेल के कमरे में सोने को जाती तो मितेश पटेल उस कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चला जाता। जेसिका और मितेश की शादी को करीब 9 साल बीत चुके थे लेकिन अभी तक इन दोनों के कोई भी बच्चे नहीं थे। इस सब से जेसिका बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इसी परेशानी को देखते हुए मितेश पटेल जेसिका को आईवीएफ तकनीक का सहारा लेने का सुझाव देता है और उसको सारी बातें समझाता है। जेसिका भी आईवीएफ तकनीक के लिए तैयार हो जाती है। जेसिका पर आईवीएफ के पहले 3 अटेम्प्ट तो फेल हो जाते हैं लेकिन चौथा अटेम्प्ट पास हो जाता है और डॉक्टर इन लोगों को बताते हैं कि इस बार का आईवीएफ सफल हो गया है और कुछ दिन बाद हम आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यह सब सुनकर जेसिका बहुत ही ज्यादा खुश थी लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। इन लोगों को आईवीएफ सक्सेस होने की बात 9 मई को पता चली और 14 मई 2018 को जेसिका पटेल अपने घर में ही मृत पाई जाती है। दरअसल 14 मई 2018 को जब मितेश पटेल पिज्जा शॉप से पिज्जा लेकर 8:30 बजे अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। घर के और अंदर जाने पर वह देखता है कि उसकी पत्नी जेसिका पटेल के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके मुंह पर डक्ट टेप लगाई हुई है। यह सब देखकर मितेश पटेल काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह ब्रिटेन की इमरजेंसी हेल्पलाइन 999 पर कॉल करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे घर में चोरी हो गई है और मेरी पत्नी पर भी हमला हुआ है। यह सब सुनकर इमरजेंसी हेल्पलाइन वालों ने तुरंत मितेश पटेल के घर पर एम्बुलेंस और पुलिस को भेज दिया। डॉक्टर ने आते ही जेसिका की जांच की और उसको तुरंत मृत घोषित कर दिया और फिर जेसिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है। वह लोग घर में सबूत जुटाने में लगे हुए थे। पुलिस वालों को घर में जबरन घुसने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। इससे यह साफ हो गया कि हत्यारा जो कोई भी था उसे जेसिका अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए जेसिका ने उसे अपने घर के अंदर लिया। घर में और छानबीन करने पर पता चलता है कि जेसिका का आईफोन और घर में लगे हुए सीसीटीवी की हार्ड डिस्क गायब है। लेकिन पुलिस वालों को थोड़ी और छानबीन करने पर घर के बाहर रखे हुए डस्टबिन से जेसिका का आईफोन बरामद हो जाता है। पुलिस वाले उस आईफोन को जांच के लिए भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले मितेश पटेल से भी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। मितेश पटेल पुलिस वालों को पूरी बात बता देता है कि जेसिका लगभग 7 बजे के करीब फार्मेसी से घर लौटी थी। उस समय मितेश पटेल घर पर ही था। उन दोनों ने कुछ देर तक बैठकर बातचीत की और लगभग 7:30 बजे के करीब मितेश पटेल बाहर पिज्जा लेने के लिए चला गया। इसके बाद जब मितेश पटेल वापस घर लौटा तो वह देखता है कि उसके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और उसकी पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए हैं। इसीलिए मितेश पटेल ने इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल किया था। पुलिस वालों ने मितेश का आईफोन भी ले लिया और उसे भी जांच के लिए भेज दिया। अब तक जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उस रिपोर्ट में आया कि जेसिका की मौत दम घुटने
करने की वजह से ही हुई है। और फिर जेसिका का अंतिम संस्कार उसकी पूरी फैमिली की मौजूदगी में कर दिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों के पास जेसिका और मितेश दोनों के फोन का डाटा भी आ चुका था। उन दोनों ने अपने फोन में आईफोन हेल्थ ऐप एक्टिवेट कर रखा था। उसके मुताबिक जेसिका की एक्टिविटी 7:10 पर एकदम से बंद हो गई, लेकिन कुछ मिनट बाद उसके फोन में 14 स्टेप काउंट किए गए। उसके बाद जेसिका के फोन में एक्टिविटी तब देखी गई जब वह फोन पुलिस को डस्टबिन से बरामद हुआ। पुलिस वालों ने मितेश पटेल के फोन का भी डाटा देखना शुरू कर दिया तो पता चलता है कि 7:10 के बाद जेसिका की एक्टिविटी जैसे ही बंद हुई, उसके बाद मितेश पटेल की एक्टिविटी एकदम से ही बढ़ गई थी। वह अपने ही घर में इधर से उधर भागता फिर रहा था। यह सब देखकर पुलिस वालों को मितेश पटेल पर पूरा शक हो जाता है और फिर पुलिस वाले उसके घर की एक बार फिर से तलाशी लेते हैं। उस तलाशी में पुलिस वालों को घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी मिल जाती है। जब पुलिस वाले उस हार्ड डिस्क की जांच करते हैं तो पता चलता है कि जेसिका 7:10 पर अपने घर पर लौट आई थी। मितेश पटेल पहले से ही अपने घर में मौजूद था। 7:40 पर मितेश पटेल अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के एक पिज्जा शॉप पर पहुंचता है। मितेश पटेल पिज्जा शॉप के कैमरे में भी कैद हुआ था। उसके बाद मितेश पटेल 8:20 पर अपने घर लौटता है और वह अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही 1 मिनट के अंदर सीसीटीवी बंद हो जाता है। सारे सबूत मितेश पटेल की तरफ ही इशारा कर रहे थे और इसीलिए पुलिस वालों ने हत्या के 3 दिन बाद मितेश पटेल को हिरासत में ले लिया। पुलिस वाले उससे बड़ी सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। मितेश पटेल भी पुलिस वालों की सख्ती के आगे टूट जाता है और फिर वह अपनी पूरी कहानी बताता है, जिसको सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। वह पुलिस वालों को बताता है कि दरअसल वह एक गे है, उसको लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जब यह बात घर वालों को पता चलती है तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह एक गे है यह बात किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि मितेश पटेल के घर वालों को भी नहीं। मितेश पटेल यह बात अच्छे से जानता था कि उसके घर वाले यह बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वह एक गे है और इसीलिए उसने जेसिका के साथ प्यार का नाटक किया। जब उन दोनों की शादी हो गई तो मितेश पटेल ने जेसिका पटेल की तरफ देखना भी छोड़ दिया। एक बार जेसिका ने अपनी चचेरी बहन को भी बताया था कि शादी के बाद उन दोनों के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि जेसिका पटेल अपने कमरे में जब सोने जाती तो मितेश पटेल उस कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चला जाता और लेट नाइट तक घंटों तक किसी से फोन पर बातें करते रहता। वह और किसी से नहीं बल्कि अपने गे पार्टनर अमित पटेल से बात किया करता था। दरअसल मितेश पटेल हमेशा गे पार्टनर की तलाश में लगा रहता था। उसने गे डेटिंग ऐप ग्राइंडर पर भी अपनी प्रोफाइल बना रखी थी और उसी ऐप की मदद से उसकी मुलाकात अमित पटेल से हुई। अमित पटेल भी एक भारतीय था और वो भी ब्रिटेन में ही रहा करता था। मितेश पटेल और अमित पटेल अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वह दोनों यह भी चाहते थे कि दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन दिक्कत यह थी कि मितेश पटेल पहले से ही शादीशुदा था। इसीलिए उन्होंने जेसिका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। मितेश पटेल का गे पार्टनर अमित पटेल साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया चला गया और फिर वहीं से मितेश पटेल के कांटेक्ट में रहता था। मितेश को उसी की फार्मेसी में काम करने वाले वर्करों ने कई बार दूसरे लड़कों के साथ किस करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने यह बात जेसिका को कभी भी नहीं बताई, क्योंकि एक तो नौकरी जाने का डर और दूसरी तरफ वह जेसिका को दुखी भी नहीं करना चाहते थे। मितेश पटेल अपने प्लान के अनुसार जेसिका पटेल का करोड़ों का इंश्योरेंस करवा देता है और फिर वह जेसिका को आईवीएफ तकनीक के सहारे बच्चे पैदा करने का सुझाव देता है। वह सोच रहा था कि वह जेसिका को मारने के बाद इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए और फर्टिलाइज बच्चों के एम्ब्रियो लेकर अपने गे पार्टनर अमित पटेल के पास ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा और वहीं पर उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। इसीलिए जब उसको पता चलता है कि आईवीएफ सक्सेस हो गया है तो वह अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देता है। 14 मई 2018 को वह अपनी फार्मेसी से जल्दी ही घर लौट आता है और जेसिका के आने का इंतजार करने लगता है। जेसिका पटेल रात के 7:10 पर अपने घर लौटती है तो मितेश पटेल जेसिका के घर के अंदर आते ही उसकी बॉडी में इंसुलिन का ओवरडोज इंजेक्ट कर देता है, जिससे जेसिका की बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। वह ज्यादा हिल डुल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद मितेश ने जेसिका के मुंह पर एक पॉलीथीन डाल दी और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में जेसिका की मौत हो जाती है। उसके बाद मितेश ने जेसिका के हाथ और पैरों को रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा दी ताकि क्राइम सीन बनाया जा सके। क्राइम सीन बनाने के लिए ही उसने अपने घर का सामान बिखेरना शुरू कर दिया। घर का सारा सामान बिखेरने के बाद उसने जेसिका का फोन भी घर के बाहर रखे हुए डस्टबिन में डाल दिया। यह सब करने के बाद वह पिज्जा लेने चला जाता है ताकि पुलिस वालों को उस पर शक ना हो। वहाँ
से वह पिज्जा लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। आधे रास्ते में उसको याद आता है कि उसने घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी की हार्ड डिस्क तो छुपाई ही नहीं, इसीलिए वह घर आते ही सीधा अपने सीसीटीवी कंट्रोल बॉक्स के पास जाता है और उसमें से हार्ड डिस्क निकालकर उसी कमरे में छुपा देता है। उसके बाद उसने इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल किया और काफी घबराई हुई आवाज में बताया कि मेरे घर पर चोरी हो गई है और मेरी पत्नी पर भी हमला हुआ है। पुलिस वालों ने मितेश पटेल और अमित पटेल के खिलाफ कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए। कोर्ट ने मितेश पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई और कम से कम मितेश पटेल को 30 साल की सजा तो जरूर होगी, उसकी यह सजा कोई भी माफ नहीं कर सकता। मितेश पटेल के गे पार्टनर अमित पटेल के खिलाफ कोर्ट में गुनाह साबित नहीं हो पाया और इसीलिए वह ऑस्ट्रेलिया में खुला घूम रहा है। अगर आप ऐसी एक और कहानी देखना चाहते हैं तो पेश आपके लिए एनी दीवानी हत्याकांड की पूरी कहानी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।